नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि के बारे में। अगर शनि आपकी कुंडली में आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा से आप शनि से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन कैसे आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, कौन सी पूजा जो आपके लिए फलदायी होगी, आज विस्तार से इस पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। शनि की बाधाओं का आप समाधान चाहते हैं तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करिए, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करिए, आपको बहुत लाभ होगा। हनुमान जी की वो मूर्ति जिसमें उनका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो, उसमें उनकी उपासना करने से, उनसे प्रार्थना करने से शनि संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 16 मार्च 2025 के पंचांग की। दिनांक 16 मार्च 2025 दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 4:58 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 11:45 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, शनिदेव को वैसे भी कर्मफल दाता कहा जाता है। अगर रोजगार की समस्या किसी को बनी हुई है तो कैसे हनुमान जी की पूजा से उसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, अगर शनि की वजह से आपको जीवन में रोजगार की समस्या है, नौकरी नहीं मिल पा रही, व्यापार नहीं चल पा रहा, तो हनुमान जी की पूजा कैसे करेंगे कि रोजगार की समस्या दूर हो? शनिवार की शाम को पहले पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करेंगे, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएंगे और इसके बाद हनुमान जी के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसके बाद उनसे रोजगार प्राप्ति की या रोजगार के बेहतर हो जाने की प्रार्थना करेंगे। एक लड्डू स्वयं खाएंगे और बाकी लड्डू बांट देंगे। ये प्रयोग आपको 9 शनिवार करना है। अगर 3 शनिवार में ही समस्या दूर हो जाएगी, तब भी 9 शनिवार ये प्रयोग करिएगा, आपको लाभ होगा। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, धन की परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि पैसे से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहती है। अगर पैसा होता भी है तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम हनुमान जी की कैसे पूजा कर सकते हैं और कैसे हमें लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शनि कुंडली में अनुकूल नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता और इस वजह से जीवन में आर्थिक समस्या आ जाती है। तो अगर शनि की वजह से आर्थिक समस्या है तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम हनुमान जी को तुलसी दल 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें। सुबह शाम दोनों समय 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद इस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर ये प्रयोग आप लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से आर्थिक मुश्किलों में थोड़ी राहत मिलेगी, आर्थिक बाधाएं दूर होंगी, धन को लेके जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। पंडित जी, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं तो वो कैसे दूर होंगी, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, अगर शनि अनुकूल नहीं है तो जीवन में निरंतर स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है। तो अगर शनि के कारण स्वास्थ्य की समस्या लगातार बनी हुई है, आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह नहा करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए। एक लोटे में जल लेकर के अपने सामने रख लीजिए, उसमें तुलसी के 2 पत्ते डालिए। अब हनुमान बाहुक का बोल बोलकर पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं हैं, आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। इसके बाद लोटे के जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिलती हुई दिख रही है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं।
परिवार की मुश्किलें हल होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की समस्या हल हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल वीणा जी ने हमें लिखा है, लखीमपुर से लिखती हैं। अपनी पुत्री विदुषी के बारे में जानना चाहती हैं। विदुषी की जन्म तारीख है 10 अगस्त 2006, 8 बजे रात को, शाहजहांपुर। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री आगे करियर में किस क्षेत्र में प्रयास करे और उसकी कुंडली के हिसाब से किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। वीणा जी, आपके पुत्री की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी बेटी आगे चल करके फाइनेंस में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं या लॉ के फील्ड में जाएं, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कैरियर आपकी पुत्री का बहुत ही अच्छा है। कैरियर में कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य का मामला इनका कमजोर दिखता है, तो सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। आप अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा के पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी पुत्री से कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न अजय कुमार पांडा जी ने हमें लिखा है। ओडिशा से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 3 नवंबर 1997, 2:10 दोपहर में, झारसुगुड़ा, ओडिशा। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा।
2 बार शादी फाइनल होते होते रुक चुकी है, तो आगे विवाह की क्या संभावना है और इनका भविष्य कैसा रहेगा। अजय जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, आपकी पुत्री का विवाह का समय बड़ी मजबूती से इस समय चल रहा है और इस साल के अंत में, साल 2025 के आखिरी में या 2026 के आरंभ में इनके विवाह की संभावनाएं जरूर बन रही हैं। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक रहेगा और जो आपने इनको पन्ना और ओपल पहनाया है वो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी पुत्री से कहें कि वो रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर शनि के कारण बहुत ज्यादा चोट चपेट या दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं तो उसे हनुमान जी की पूजा से कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आपको शनि की वजह से बार बार चोट चपेट लगती हो या बार बार दुर्घटनाएं होती हों या इसके योग कुंडली में बने हों कि चोट चपेट लगेगी, दुर्घटना होगी, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे और बजरंग बाण का एक बार पाठ करेंगे। चूंकि दुर्घटनाओं की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है, भयंकर समस्या है, तो इससे निपटने के लिए इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करेंगे और घर से जब सुबह निकलेंगे तो गुड़ का प्रसाद ग्रहण करके ही घर से निकलिएगा। प्रभु की कृपा से आप दुर्घटनाओं से और समस्याओं से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। चलिए आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी दिख रही है। धन के खर्चों से आपको परेशानी होगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर के सारे काम आपके पूरे होंगे। वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर शनि की दशा या साढ़े साती के कारण समस्या हो रही हो तो ऐसे में हर जाति का जातक क्या कर सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शनि की महादशा, अंतरदशा आपके लिए अनुकूल ना हो, या शनि की साढ़े साती हो, या शनि की ढैया चल रही हो, जिस वजह से जीवन में लगातार समस्या परेशान कर रही हो। सेहत की, करियर की, धन की, स्वास्थ्य की सारी मुश्किलें आपको परेशान कर रही हों। क्या करना चाहिए? मंगलवार और शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। घर के सब लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अकेले पढ़िए। लेकिन मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करिएगा। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल अर्पित करिएगा। शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करें। ऐसे मंदिर में जाएं जहां दक्षिणामुखी हनुमान जी हों तो बहुत अच्छा होगा, वरना किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भक्त हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करना शुरू कर दे नियम और पवित्रता के साथ, तो साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, इनका कितना भी बुरा प्रभाव हो, आप उससे बच जाएंगे। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, तनाव आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। करियर की बाधा दूर होगी, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। खान पान में सावधानी रखें। चीजों के होने में अभी विलंब होगा, धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न श्रीमती निशा गुप्ता ने हमें लिखा है, नोएडा से लिखती हैं, अपनी नातिन के बारे में जानना चाहती हैं। नानी है ये, और इनकी नातिन की जन्म तारीख है 30 अक्टूबर 2010, 3:24 दोपहर में, नोएडा। ये कह रही हैं कि मेरे नातिन के सर में गंजेपन की समस्या है, बाल बहुत तेजी से गिरते चले जा रहे हैं और हम लोग उपचार भी करवा रहे हैं, लेकिन उससे कोई बहुत लाभ नहीं हो पा रहा है। तो कब तक इनका सुधार होगा और आने वाले समय में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? निशा जी, आपके नातिन की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। देखिए, सूर्य और बुध दोनों के गड़बड़ होने की वजह से इनको बाल झड़ने की समस्या हो गई है और वो थोड़े समय के बाद बेहतर होगी। लगभग अगस्त 2026 के बाद इसमें सुधार होना शुरू होगा। तो आप जो मेडिकेशन करवा रही हैं वो करवाते रहिए, मेडिकेशन बीच में बंद मत करिएगा। दवाइयों के प्रभाव से अगले साल से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अपनी नातिन को एक पन्ना बनवा के पहनाएं, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को या चाहें तो चांदी के लॉकेट में बनवा करके काले धागे में बुधवार की शाम को पहना दें और इनको रोज सूर्य को जल चढ़ाने को कहें। अगर ये 2 उपाय लंबे समय तक किए जाएं, दवाई जारी रखी जाए, तो उससे सुधार जल्दी होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न संगीता जी ने लिखा है, पुष्कर से लिखती हैं, अपनी पुत्री कनिष्का के बारे में जानना चाहती हैं। कनिष्का की जन्म तारीख है 26 मई 2009, 2:20 दोपहर में, अजमेर, राजस्थान। संगीता कह रही हैं कि मेरी पुत्री को 10वीं के बाद मैं किस करियर में ले जाऊं और उसका भविष्य कैसा रहेगा। संगीता जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा इनकी इस समय राहु की चल रही है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर ये इंटरेस्ट लें तो 10वीं के बाद इनको मैथ की पढ़ाई करवा के आगे इंजीनियरिंग में ले जाइएगा। और अगर ये मैथ में रुचि नहीं लेती हैं, तब इनको कॉमर्स पढ़ा करके आगे मैनेजमेंट या फाइनेंस में ले जा सकते हैं। वैसे कंप्यूटर की पढ़ाई करना, टेक्निकल फील्ड में जाना इनके लिए अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित समस्या का इनको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर के इस कुंडली में दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय किया जाए? देखिए, आप अपनी पुत्री को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक बार हनुमान चालीसा का सुबह अगर पाठ करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, अब बात उनकी जिनका जन्मदिन आता है 16 मार्च को, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 16 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में समस्या रह सकती है।
इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि आप पूजा स्थान पर कोई भी दीपक जला सकते हैं, बताएं।